साहब का गुनाह सिर्फ इतना है, दो गुनाह खान साहब के। एक तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत की थी, उसकी उनको सज़ा मिली, और इसका मेरे पास सबूत है। कभी इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा, वो वक्त आएगा कि मैं खुल के वो बात कर सकूं कि कौन खान साहब से इस बात पे कौन नाराज़ है कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत कैसे की। 52 मुसलमान ममालिक हैं OIC में, किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की अक़वाम मुत्तहिदा में ये लफ्ज़ बोले, उसने बोला। आगे से वो बोलते हैं कि आगे से उन्होंने पूछा, जो वो नाराज़गी वाले लोग हैं, वो कहते कि जी, वो पश्तो में कहते दे चामशर को, किसने इसको बड़ा बनाया? इसकी अल्लाह ने इसको बड़ा बनाया। दिल जिगरा रखेंगे तो आप भी ये बात करेंगे। हम सारी दुनिया इकोनॉमिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम जंग की तरफ नहीं जाते, हम किसी से नहीं लड़ते, लेकिन ग़ुलामी 76 साल बाद ग़ुलामी एक्सेप्ट करना हो ही नहीं सकता। ये जो पाकिस्तानियों ने अपना खून दे दे के पाकिस्तान बनाया था, इस दिन के लिए बनाया था। किधर गई इक्वालिटी बिफोर द लॉ? अली को आई थिंक 8-10 दफ़ा लेके गए, असद कैसर साहब को पता नहीं 100 दफ़ा लेके गए, मुझे तो 2 दफ़ा ही लेके गए, एक दफ़ा जेल, एक दफ़ा कहीं और घुमा दिया। बात इसकी नहीं है। मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं जेल गई हूँ, क्योंकि जेल एक रेस्ट हाउस बन चुका है गरीब और मजबूरों के लिए, जो 30,000 रुपए के लिए चोरी करते हैं। जो 30 अरब चोरी करता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और जो 30,000 बेचारे चुराता है उसको मार देते हैं। हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने किसी से नहीं झगड़ना, हमने किसी को गलत अल्फाज नहीं कहने, हमने सिर्फ वो याद रखना है जो हमारा अल्लाह, हमारे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हमारे कायदे आज़म और हमारे खान साहब ने हमें कहा है। रूल ऑफ लॉ का मतलब दो नहीं एक पाकिस्तान। मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि जब दो नहीं एक पाकिस्तान होंगे तब इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। और इस वक्त जो खौफ है खान साहब का इन दुश्मनों का, खासकर बैरूनी जो आपके दुश्मन है, उनका एक ही मसला है। अगर पाकिस्तान अपनी फुल इंडिपेंडेंस पे पहुंचता है, अगर हमें इकोनॉमिक बर्तरी मिलती है, हम माशी तौर पे स्टेबल होते हैं, सेहत कार्ड का इंतज़ार ना करना पड़े, हमारे पास अस्पताल हो, हमारे पास स्कूल हो, हमारी बच्चियां स्कूल जाएं, हमारे नौजवान, नौकर का बेटा नौकर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, बावर्ची का बेटा बावर्ची, ये लोग ये रवायत ज़िंदा करना चाहते हैं और खान साहब इसको नहीं रहने देंगे। मैं इस आखिरी बात पे ख़त्म करती हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर एमएनए थे, अब अल्लाह उनको बख्शे, नून लीग से थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा असेंबली में बोला कि हमें आपके खान साहब से नफ़रत इसलिए है कि वो पाकिस्तानी में इक्वालिटी चाहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो मैंने पूछा कि इसमें बुरा क्या है? तो आगे से कहते हैं कि देखें, मुझे अल्लाह ने चौधरी पैदा किया, और वो एक बंदा हमारा आज इस मैंने बैठा हुआ था बगल में, कहता है इसको अल्लाह ने कमी कमीन पैदा किया। मुझे तो कमी कमीन का मतलब भी नहीं पता था कि कमी कमीन क्या होता है। कहता है मैडम मैं चौधरी हूँ, ये गरीब है, इसको अल्लाह ने गरीब बनाया है, इसको अपनी औकात में रहना चाहिए। यही रीज़न है कि खान साहब से इन लोगों को नफ़रत है, ख़ासकर आपके मगरबी दुश्मनों को। और वो भी आपके दुश्मन नहीं है, दुश्मन हम अपने खुद हैं। कभी आपने सुना है कि कोई अमेरिका का कांग्रेसमैन बिक गया, अमेरिका का सेनेटर बिक गया, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई बिक गया, और यहाँ हम भेड़ बकरियों की तरह बिक जाते हैं? ये मेरे जितने यहाँ कॉलीग्स बैठे हैं, हम सब के साथ हर किस्म का काम हुआ है कि इस बंदे को छोड़ो, और हम इस बंदे के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि ये रूल ऑफ लॉ को मानता है और ये रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करता है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। किसी में हेरे नहीं जड़े हुए, हम सब गुनहगार हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो राह रास्त पे हमें चलाने वाला हो हम उसकी इज्जत करें, वो आप हों या हम में से हों। तो आज मेरा आने का मतलब यही था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना भी चाहती हूँ मौज़म साहब को, मैं भूल गई बताना, इन्होंने मेरे हर एक केस किए हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने, मौज़म साहब ने, अली बुखारी भाई ने, मुझ तक आज तक किसी ने फ़ीस नहीं ली। आई थिंक उनको मुझे पता चल गया इनको कि मेरी क्या हैसियत है फाइनेंशियली, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझ पर रहम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तरह ILF ने और पाकिस्तान की टेनर से और टोन से बात करूँगी, बुरा मत मानिएगा, इलेक्शन में बहुत चीख लिया, गला बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त फ़ील हो रही है यहाँ आके। मैं भी आपकी तरह वकील हूँ, प्रैक्टिस नहीं करती क्योंकि लाइसेंस के पैसे नहीं भरे, और ये पूरा इलेक्शन चंदे मांग मांग के हमने किया है। तो इंशाल्लाह ये मैं लाइसेंस के पैसे भी भर दूँगी, तो फिर आपके साथ अदालतों में ही नज़र आऊँगी, अगर पार्लियामेंट के अंदर नहीं छोड़ा, जो हालात इसी तरह लग रहे हैं। 2-4 बातें आपसे करनी थी। देखिए, आज हमारा टॉपिक था रूल ऑफ लॉ। आप सब प्रैक्टिसिंग वकलाएं, मैं आपको क्या लेक्चर दूँगी, लेकिन जिस जदोजहद से हम गुजर रहे हैं, एटलीस्ट उसकी थोड़ी सी झलक आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये जो हमारा मकसद है वो सिर्फ एक मकसद है। हम हमेशा पश्तो में कहते हैं कि माल द खुदैद है, ये जो कुछ भी है सब अल्लाह का है। चाहे हमारे जाने हैं, चाहे हमारे माल है, चाहे हमारी इज़्ज़त है या ज़िंदगी है,
تو ہم جو اس وقت یہاں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ یا عدالتوں میں یا خان صاحب کے ساتھ، یہ صرف اس ملک پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ہمارے اس سے بڑا کوئی مطلب نہیں ہے. الحمدللہ اس میز پہ آپ کی جو فرنٹ روز ہیں یہ سارے لوگ صاحب نصاب ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کی عزتیں، ان کی اولادیں ہیں. ہمارے خان صاحب کی طرح اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے. لیکن اگر ان لوگوں نے اپنے گھروں کی بے حرمتی برداشت کی، اپنے اوپر جیل برداشت کی، ہمارا لیڈر ابھی بھی بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہ ملک رول آف لا پہ نہیں چلتا. رول آف لا کیا ہے؟ خان صاحب نے آسان بول دیا تھا، 2 نہیں 1 پاکستان. مالدار کے لیے الگ قانون، مائک بند ہو گیا، چلو خیر میں ویسے اونچا بولتی ہوں، غریب کے لیے دوسرا قانون. یہ نہیں ہو سکتا. میں جب جیل گئی تھی اڈیالہ، اس کو تو اب تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، تو پہلا دوسرا دن جب گزر گیا تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہاں پہ اور کوئی صاحب نصاب خواتین ہیں، کوئی پڑھے لکھے لوگ، کوئی مطلب جن کو ہم جانتے ہو نا، جن کے ساتھ بلے پڑے ہوں. تو آگے سے مجھے جواب دیتے کہ جی الحمدللہ جیل میں صرف غریب آتے ہیں، مالدار کوئی نہیں آتا. تو یہ آپ کے ملک کا حال ہے کہ ساری سزائیں غریبوں کے لیے ہیں، ساری تکلیفیں غریبوں کے لیے. اور اس لیے میں رول آف لا کا ایک ٹاپک ڈسکشن کروں گی آپ کے ساتھ، صرف سوچ کے لیے. جو آپ میں سے نوجوان ہیں پلیز یہ یاد رکھیے گا کہ رول آف لا کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اکنامک ایکوالٹی پہ، معاشی خریدتا ہے. ایشو یہ ہے کہ 76 سال عام پاکستانی، میں اور آپ سب ٹیکس پیئر ہیں، ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں، لیکن جس کو کھلا رہے ہیں وہ پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، باہر لے کے انویسٹ کر دیا، انویسٹ بھی نہیں کیا، اپنے لیے گھر خرید لیے. خان صاحب کا گناہ صرف اتنا ہے، 2 گناہ خان صاحب کے. ایک تو انہوں نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کی تھی، اس کی ان کو سزا ملی، اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے. کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گا، وہ وقت آئے گا کہ میں کھل کے وہ بات کر سکوں کہ کون خان صاحب سے اس بات پہ کون ناراض ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کیسے کی. تھینک یو ویری مچ. ایک اور بھی ہے، وہ بھی خریدتا ہے. ایشو یہ ہے کہ 76 سال عام پاکستانی، میں اور آپ سب ٹیکس پیئر ہیں، ہم کماتے ہیں اور ہم کھلاتے ہیں، لیکن جس کو کھلا رہے ہیں وہ پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، باہر لے کے انویسٹ کر دیا، انویسٹ بھی نہیں کیا، اپنے لیے گھر خرید لیے. خان صاحب کا گناہ صرف اتنا ہے، 2 گناہ خان صاحب کے. ایک تو انہوں نے اقوام متحدہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کی تھی، اس کی ان کو سزا ملی، اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے. کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گا، وہ وقت آئے گا کہ میں کھل کے وہ بات کر سکوں کہ کون خان صاحب سے اس بات پہ کون ناراض ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کیسے کی.